नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें छत्तीसगढ़ के, तो आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो समय वेट न करते छत्तीसगढ़ का फॉर्म भरें। पहली बात आती है कि छत्तीसगढ़ का एग्जाम कौन दे सकता है। छत्तीसगढ़ का एग्जाम किसे देना चाहिए, छत्तीसगढ़ का एग्जाम कौन दे सकता है? जिसने LLB कंप्लीट कर रखी है। नंबर 2, बार काउंसिल में रजिस्टर्ड चाहिए। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट गुजरात जुडिशरी के एग्जाम में जरूरत होती है। किसमें होती है? गुजरात। यदि आपको गुजरात का एग्जाम देना है तो वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, बाकी किसी भी स्टेट में नहीं चाहिए। राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजस्थान में तो अपीयरिंग वाला बच्चा भी दे सकता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कौन दे सकता है? LLB कंप्लीटेड है जिसके पास, और सेकंड जो बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तीसरा आता है इंडिया में कौन कौन छत्तीसगढ़ दे सकते हैं। पूरा इंडिया, एवरी स्टेट का स्टूडेंट दे सकता है। इंडिया के हर स्टेट का बच्चा छत्तीसगढ़ का एग्जाम दे सकता है, यदि आपकी एज लिमिटेशन उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। कितनी है नोटिफिकेशन में चेक करना, यदि उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और जितने भी बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं उन सबको ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब तो 100% भरना चाहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के अपने पास 7 स्टेट हैं। कितने स्टेट है? 7 स्टेट है, जैसे कि MP, छत्तीसगढ़, UP, UK, बिहार, राजस्थान, झारखंड, 8वां ले लो हिमाचल, HP। ये 8 स्टेट हैं जहां पे इंग्लिश मीडियम तो पूरा इंडिया भर सकते हैं, और हिंदी मीडियम में ये 8 स्टेट हैं जहां फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा जिसने ये सपना देखा है मुझे जज बनना है, तो उन्हें जब तक कहीं सिलेक्शन ना हो जाए या जब तक अपने स्टेट में सिलेक्शन ना हो जाए इन सब के फॉर्म भरें। आपको लगता है मैं कैसे जाऊंगी? देखो, मेरी एक स्टूडेंट है, मॉक टेस्ट की है, टेस्ट सीरीज की है, मैं उनको देखती हूँ वो हर स्टेट का फॉर्म भरती है, जबकि उनके पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, फिर भी वो बच्ची हर स्टेट का एग्जाम देती है। और मैंने कई जगह तो उसको इंटरव्यू देखते हुए भी देखा है, क्योंकि जब वो फोटोज लगाती है अपने, जैसे उत्तराखंड के अंदर उसने इंटरव्यू कर दिया, फोटो लगाई थी, है ना, झारखंड में उसने इंटरव्यू दिया, फोटो लगाई थी, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि देखो हार नहीं मानी, जबकि बेटा है बेटी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, फिर भी हैं। ठीक वैसे मेरी एक और स्टूडेंट है, देखो हार्ड लक है, एक और स्टूडेंट है, वो तो तेलंगाना का भी देती है, आंध्र प्रदेश भी देती है, जबकि रहती खुद दिल्ली में है। बेसिकली वो यूपी की है, लेकिन सब जगह मम्मी पापा उसके साथ जाते हैं, अनमेरिड है वो। और मैंने ऐसी स्टूडेंट भी देखी जिसका राजस्थान भी क्लियर हो गया, हरियाणा भी क्लियर हो गया, और दिल्ली का इंटरव्यू कॉल आया है। तो देखो सिलेक्शन भी होते हैं, नहीं होते तो भी हमें हर स्टेट का देना है। मेरे एक ऐसे स्टूडेंट भी देखे जिनका राजस्थान में रहने वाले, राजस्थान में कभी नहीं हुआ, गुजरात में सेलेक्ट हो गए। तो हर भांति भांति के लोग हैं। यदि सपना देखा है जज बनने का तो फिर दो, फिर क्या मैडम को फोन करके पूछना कि मैडम मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बेटा इट्स योर चॉइस कि आपको देना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरा तो यही सुझाव है देना चाहिए। जब जज बनने का सपना देख लिया तो उठाओ अपना बैग और चल दो जहाँ जाना है। जब तक राह ना मिले हमें रुकना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि मैं करूँ या नहीं करूँ, मुझे करना है, मुझे करना, मुझे ही करना, मैं करके रहूंगी। ये दृढ़ निश्चय जिस दिन कर लोगे ना उस दिन हो जाएगा। मुझे याद है आज भी, जब 2016 में मैंने अपना कोचिंग ओपन किया था तो मैंने स्टार्ट MPJS से किया था, और धीरे 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 मतलब उसी साल से मैंने सारे स्टेट पढ़ाने लगे। जनरली जो राजस्थान के इंस्टीट्यूट थे वो सिर्फ 1 या 2 स्टेट पढ़ाते थे, लेकिन आज के दिन राजस्थान में जितने भी इंस्टीट्यूट है वो इंडिया के सारे स्टेट पढ़ाते हैं। शुरुआत मैंने की थी, मैं ऐसे डर जाती, नहीं यार मेरे राजस्थान में तो सब लोग RJS ही पढ़ाते हैं, मैं केवल RJS पढ़ाऊंगी। ना ना, मुझे पता है, मुझे सब आता है, मैं करूँगी। और मुझे कॉपी करते हो सब जने कर रहे हैं, मुझे क्या दूसरों को कॉपी करना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मुझे सब कॉपी करते हैं तो अच्छा है ना। आप ऐसा बनो लोग आपको कॉपी करें, आप ऐसा मत बनो कि आप लोगों की कॉपी करें, है ना।
तो मैंने जब सब स्टेट पढ़ाने के लिए सोच लिया, हर स्टेट का लोकल पढ़ा सकती हूँ, हर स्टेट का माइनर पढ़ा सकती हूँ, हर स्टेट का मेजर एक्ट पढ़ा सकती हूँ और बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा सकती हूँ, तो आप हर स्टेट की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर सकते? आप भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, और हम दोनों इक्वल हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास 4 हाथ है, 4 आंखें, यस मेरे पास 4 आंखें, 2 2, लेकिन मतलब 4 हाथ नहीं है ना, 4 दिमाग नहीं है ना, बट कर रही हूँ ना। आप भी कर सकते हैं और आपको ही करना है, इसलिए भरे। और इंग्लिश मीडियम वाले सभी जगह का करें। अब आता है जैसे गुजरात में गुजराती सीखनी है, सीख लो, बट जैसे आसाम है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है ना, महाराष्ट्र में नहीं चाहिए आपको। महाराष्ट्र, अभी मेरे पास एक बच्ची इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही है महाराष्ट्र की इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी, बेसिकली बच्ची हरियाणा की है। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था, तुम्हें मराठी आती है? क्योंकि वहाँ पेपर में मराठी नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरव्यू में चाहिए। तो उसने प्री निकाल लिया, मैं निकाला, इंटरव्यू कॉल आ गया ना, वो मराठी सीख रही है ताकि इंटरव्यू मराठी बोल सके। ये है डेडिकेशन, जो करने वाला होता है ना, वो कहीं से भी कर सकता है। तो इसलिए आप इन सबका फॉर्म भरें। तो आज ही वापस चलते हैं अपन। तो मैं बता रही थी छत्तीसगढ़ का फॉर्म कौन भर सकता है, छत्तीसगढ़ का आ गया। अब छत्तीसगढ़ का सिलेबस डिस्कस करते प्री के लिए। छत्तीसगढ़ के प्री में इतना अच्छा सिलेबस है कि आप सबको इजी लगेगा। अपनी आईपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, टीपी है, कॉन्ट्रैक्ट है, लिमिटेशन है, एसआर है, सारे कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन है, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, एनआई एक्ट है, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, और कोर्ट फी है, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। ये तीनों माइनर एक्ट पूरे इंडिया के हैं, तो पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ के नहीं है। छत्तीसगढ़ के 3 लोकल एक्ट है, लैंड रेवेन्यू, रेंट कंट्रोल और एक्साइज एक्ट। ये तीनों छत्तीसगढ़ के लोकल एक्ट है। तो छोटा सा सिलेबस है, सिर्फ लॉ आता है इसके अंदर। छत्तीसगढ़ में सिर्फ लॉ आता है और इसकी कट ऑफ जाती है लगभग 85+। छत्तीसगढ़ में कट ऑफ 85+ जाती है, क्योंकि इसमें जीके नहीं है, इसमें इंग्लिश ग्रामर नहीं है, इसमें हिंदी ग्रामर नहीं, जो है सिर्फ लॉ ही है। लॉ के अलावा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, तो फिर ये एग्जाम देने में दिक्कत क्या है? तो इस एग्जाम को देना चाहिए। सीटें कितनी है, हमें क्या लेना देना? हमें तो जाना है अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए, ताकि मैं जिस स्टेट का देना चाहूँ उसमें मैं फोकस कर सकूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब मुझे देना है। ठीक है, और अच्छी बात बताऊँ मैं, इसमें प्री होता है और देन मेन एग्जाम होता है। और पता है आपको, छत्तीसगढ़ के मेन एग्जाम में लॉ नहीं आता, मेन एग्जाम में जजमेंट राइटिंग आती है आपके। ठीक है, ऐसे आते हैं, इंग्लिश ऐसे आता है, हिंदी ऐसे आता है, ट्रांसलेशन आती है। ये मेन एग्जाम है, वहाँ पे मेन एग्जाम में लॉ नहीं आता है, मेन एग्जाम में लॉ नहीं आता, तो आप अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, नाउ हमने अभी छोटा सा कोर्स डिजाइन किया छत्तीसगढ़ का, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में ये है कि मेजर एक्ट, क्योंकि अभी एग्जाम फरवरी में होने की संभावना बता रहे, तो जब एग्जाम फरवरी में होने की संभावना है तो अपने पास समय कम है, तो पूरा कोर्स का तो मैंने कोई मतलब नहीं, अभी ले नहीं सकते, कोर्स पूरा होगा नहीं, तो मैंने छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा बैच निकाला है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी है, ये ऑफलाइन भी, आप जोधपुर में आके भी कर सकते हो, अपने घर बैठ के भी कर सकते हो। लाइव क्लासेस चलती है, जिसके अंदर हमने क्या क्या सब्जेक्ट लिए, क्योंकि यही आपको मेन चाहिए, बाकी तो देखो आप रूटीन में पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना। जैसे मैंने लिया है छत्तीसगढ़ का, इस छोटे से कोर्स में 6 एक्ट है। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल है, कोर्ट फीस एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट है और एनआई एक्ट है। इस कोर्स का जो स्टार्ट हो रहा है वो 13 दिसंबर से हो रहा है। ठीक है, और इसका टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग में 11 बजे, 11 से 12 बजे तक, 11 से 12 PM तक रहेगा। रोज की 1 घंटे की क्लास होगी, जब बैच बन जाता है तो जरूरत पड़े तो 1.5 घंटा भी क्लास ले सकता है, तो ये रहेगा। और 26 फरवरी को लगभग एग्जाम करने की बात कर रहे हैं, तो ये उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा कोर्स है जो अलग से है। इसकी फीस कितनी है आप जानने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं, मतलब लेकिन चलेगी लाइव, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, लाइव चलेगी। आप जोधपुर में आके भी इसको अटेंड कर सकते हैं, आप घर बैठ के भी इसको कर सकते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास जो है छत्तीसगढ़ की, हमारे पास जो अवेलेबल है वो है छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज। हमने छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज, लॉन्ग टेस्ट सीरीज नहीं निकाली, हमने छत्तीसगढ़ के सिर्फ मॉक टेस्ट निकाले हैं। क्या निकाले हमने? छत्तीसगढ़ के मॉक टेस्ट निकाले हैं। मॉक टेस्ट सीरीज का मतलब है हमारे पास टोटल 10 पेपर है इसके अंदर। पहला पेपर में वही 100 क्वेश्चन होंगे, यानी पूरा का पूरा जो 15 सब्जेक्ट है उसको मिला के ये टोटल हमारे पास 10 पेपर है।
आप इनको भी ले सकते हैं। इनकी फीस कितनी है और ये कब से स्टार्ट होगा, इसके लिए भी आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको भेजूंगी। जब आप डिटेल देख लेंगे, आपको ज्वाइन करना है तो आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको भरना है, साथ ही साथ एक अकाउंट नंबर मिलेगा जिसमें आपको फीस सबमिट करनी है। जैसे आप करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको एक नया नंबर अलॉट होगा मोबाइल का, उसी से आपको सब कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। जो भी टेस्ट सीरीज है पीडीएफ फॉर्म में आता है, ताकि आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऑनलाइन में हम वो ऑनलाइन नहीं करते, क्योंकि प्रिंट आउट निकालने से फायदा है आप अपने पास प्रिंट आउट रख सकते हैं, उस प्रिंट आउट में सॉल्व कर सकते हैं, फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसी में लिख सकते हैं, और 10 पेपर का एक बंच बना के रख ले, और जब भी अच्छा लगे उसको वापस रिवाइज करते रहे, क्योंकि कई बार हम जो कर लेते हैं वो वापस रिवाइज करते हैं तो हमारे गलत भी हो जाते हैं, तो उसको बार बार रिवाइज करते रहे। वो आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडी में। जैसे आपने पेपर किया, आपने देखा अगर सीआरपीसी मेरे 8 साल गलत हो गए, लेकिन मुझे सीआरपीसी को पढ़ना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन उसमें गलत होता है हाथों उस क्वेश्चन को अपना बैरक खोल के करो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उस क्वेश्चन के साथ वो पूरा सेक्शन आपका रीड हो जाएगा। तो ऐसे करके आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। शॉर्ट टर्म वाला जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आने वाले बच्चे भविष्य में जो छत्तीसगढ़ देना चाहते हैं, तो हमारे पास फाउंडेशन बैच भी चलता है छत्तीसगढ़ का, 8 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का कोर्स पढ़ाते हैं लॉ का, प्लस आपको जजमेंट राइटिंग भी पढ़ाते हैं, प्लस आपको ऐसे राइटिंग भी पढ़ाते हैं, और जल्दी हम आपके लिए ट्रांसलेशन भी शुरू करेंगे। तो फाउंडेशन बेस ज्वाइन करना है, लॉन्ग टर्म वाला जो पूरी स्टडी के साथ आपको करना है, उसकी जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एक वीडियो मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, ऑफलाइन भी चलती है, आप जोधपुर आके भी पढ़ सकते हो, आप वहाँ पर बैठ के भी पढ़ सकते हो। लाइव क्लासेस हमारी चलती है झूम ऐप पर, तो उसके आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। फीस स्ट्रक्चर आपको जो है वो आपको मिलेगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कितना फीस स्ट्रक्चर है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे यहाँ पे पूरे साल क्लासेस चलती हैं, हर महीने में एक नया बैच आता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट रनिंग भी रहते हैं, तो वो आपको पूरा समझा देते हैं कि आप कैसे कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।